हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो रक्षाबंधन वाले दिन हमने सुबह नहा धोकर पूजा की और फिर घर के हर दरवाजे पर राधा कृष्ण जी की ये तस्वीर लगाई, जिन पर ये कलावा और सेवई को लगा रहे हैं और पानी से छींटे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही होता है। घर के हर दरवाजे पर राधा कृष्ण जी की ये चिट लगाई जाती है। फिर हम आ गए ऊपर, क्योंकि ऊपर भी दरवाज़ा है और नारायण भी थोड़े नींद में थे जब भी उठे थे। फिर इन्होंने बचे हुए जल को पौधों में समर्पित किया और बची हुई सेवई को चिड़िया के लिए रख दिया। इन हर दरवाजे पर राधा कृष्ण जी की ये चिट लगा दी गई है। हम नीचे आ गए हैं। नीचे रसोई, गैस पर, मंदिर में हर दरवाजे पर ये चिट लगाई है। फिर उसके बाद अब हम चाय बनाएंगे। तो चाय तो मैंने बना दी, पर मैं इनके इंतज़ार में हूँ कि ये आए और हम जब चाय पिए। फिर उसके चाय वाय पीने के बाद फिर हमने मेहंदी लगाई, क्योंकि पहले दिन तो हम लगा नहीं पाए थे, तो रक्षाबंधन वाले दिन ही हम मेहंदी लगा रहे थे। तो पहले मैंने लगाई अपनी ननंद के मेहंदी, और इनको पता नहीं क्या मस्ती छा रही थी। नारायण के टॉयज से ये अपना पूरा मनोरंजन कर रहे थे और हमारा करा रहे थे बहुत ही ज़्यादा। उस दिन तो इनको कुछ ज़्यादा ही मस्ती लगी हुई थी, पता नहीं क्या तो चल रहा था इनके दिमाग में। फिर मैंने दोनों हाथों पर अपनी ननद की मेहंदी लगा दी है और फिर मैं इनकी मस्ती देख रही हूँ। हंसी बहुत आ रही थी, कर ही रहे, इतना ड्रामा थे, पता नहीं क्या था इनके दिमाग में उस दिन। तो नारायण भी देख रहा है कि आज मेरे पापा को क्या हो गया है नारायण तो अपनी चीज़ खा रहा और अपने पापा को देख रहा, लेटा लेटा अपने पापा को देख रहा है नारायण। आगे नारायण के पापा इसके पास ही डांस करते हुए, पता नहीं जो भी दिख रहा उसको ही बस ले लिया। और मैं इनकी बस वीडियो बनाई तो मुंह ऐसा ऐसा बना के दिखा रही है। और नारायण जी ने मेरा मंगलसूत्र पहन लिया, खुद ही पहन के आ गया और डांस करने लग गया। तो दोनों बाप बेटे एक जैसे हो रहे बिल्कुल। फिर नारायण पीने लग गए अपना फ्रूटी, मुंह दूसरी तरफ करके, ताकि इसे कोई इससे ले ना ले। ये फ्रूटी बिल्कुल ऐसे पी रहा जैसे हम इसको देख नहीं रहे। इसके पापा इसको देख रहे, बिल्कुल मुंह दूसरी तरफ करके ये रख दिया अब इसने। मज़ा आ गया नारायण को। नारायण के फिर मैंने लगा दी मेहंदी, तो अपने पापा को दिखा रहा, डांस करने लग गया। फिर इनको पता नहीं क्या मस्ती हो रही, बैठे बैठे डांस कर रहे। ये मैंने भी अपने एक हाथ पर मेहंदी लगाई पीछे की तरफ। फिर नारायण के पापा उसके मेहंदी लगाने लग गए। मेहंदी क्या, बस इसके नाम लिख रहे थे, अनंत और नारायण। एक हाथ पे तो नाम लिख चुके थे, अब दूसरे हाथ पर नारायण देख रहे पापा क्या कर रहे हैं मेरे साथ। ये एक हाथ पे अनंत और दूसरे पे नारायण लिखते ही नारायण इतना खुश हुआ, डांस करने लगा। मेहंदी लग गई दोनों हाथों पे नारायण के फिर मेरी ननंद की मेहंदी भी सूख गई, दिखा रही है, और मैंने भी लगा लिए है। आप बताएं कमेंट में कैसी लगी मेहंदी। मैंने नारायण के पापा का और नारायण का नाम लिखा है अपने हाथ पर, अमन और अनंत दोनों का नाम मिक्स करके लिखा है। फिर नारायण अपने पापा के डाल रहा है पाउडर फिर मैं भी इनके हाथ पर अपना नाम लिखने लगी। अपना नाम लिखा मैंने, नारायण का नाम लिखा। नारायण को ज़्यादा हम नारायण कह के बुलाते हैं तो अनंत कम ही निकलता है, पर इसका ज़्यादातर नाम हम अनंत ही लिखते हैं। मैंने अपना और इनका नाम लिखा। इनका अनंत का नाम तो मैंने मिक्स करके लिखा। ये फिर मैंने अपनी और अनंत की मेहंदी बिल्कुल सेम लगाई, और इनको पता नहीं क्या मस्ती छा रही, अपने पेट पर हमारा नाम लिखवा लिया। फिर मैंने अपना नेल पेंट लगाई नेल पेंट, और फिर अपनी जो मुझे पहनना था रक्षाबंधन वाले दिन उस सामान को रेडी करके रखा, और फिर हो गई हूँ मैं रेडी। और नारायण भी रेडी हो गए और नारायण के पापा भी। अब बस हम उन नारायण के पापा ने अपना बैग मुझे पकड़ा दिया, इनको तू लेके चल। तो बस मैं बैग लेके आई नीचे, तो मेरी ननंद ने थाली तैयार करके रखी हुई थी, जिसमें इन्होंने मिठाई, राखी, टीका, चावल सब रखा हुआ था। तो वो कर रही थी इनका अपने भाई का टीका। नारायण देख रहा बुआ क्या कर रही है आज। फिर नारायण का भी करने लगी टीका, ये राखी बांध रही है इनकी। नारायण देख रहा क्या हो रहा है। फिर मैं भी आके बैठ गई, मेरे भी राखी बांधी, टीका लगाया।
नारायण के लिए वॉच कम घड़ी, नारायण की वॉच वाली राखी। नारायण इसमें लाइट चली तो खुश हो रहा है देख के। फिर मेरी ननद ने मेरा टीका किया, राखी बांध रही है। नारायण तो बस अपनी राखी को देखने में बिजी हो रहा था। इसमें घूमता है ऊपर तो इसको घुमाने की कोशिश कर रहा। ये मेरी राखी ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो। इन्होंने मुझे थोड़ा सा घेवर खिलाया, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती। फिर दे रहे हैं हम इनको पैसे, इनको हम कपड़े भी दिलवाएंगे पर बाद में। फिर आ गई मेरी दूसरी ननंद, मेरे ताऊ जी की लड़की, यानी कि इनके ताऊ जी की लड़की। ये कर रही है फिर हमारा टीका, क्योंकि इनको भी जाना था अपने ससुराल जल्दी। तो ये हमारा टीका करके बस फिर इनको भी अपने ससुराल के लिए निकलना था। ये रहती है लुधियाना में तो इनको जल्दी जाना था। तो बस ये आई, राखी बांधी, फ़ोटो वोटो खिंचाए और एकदम चली गई। तो ये बांध रही है हमारे राखी। राखी बांधने के बाद हमने थोड़े फ़ोटो वोटो खिंचाए और फिर हम भी चल दिए। लेकिन जब राखी बांध रहे थे उसी निकलने के टाइम पे एकदम बारिश हो गई। और बारिश भी हुई बड़ी तेज़, 1-1.5 घंटा पूरे, मतलब 1-2 बजे तक बारिश नहीं हुई, लेकिन 2 बजे के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था बस घर पर तो जाया नहीं जाएगा। यह अपने भतीजे के साथ फ़ोटो खिंचा रही है। और फिर हम भी जब बारिश बंद हुई तो चल दिए। पूरे रास्ते में बहुत पानी भरा हुआ था, पर मेरे तो मन में ये लगा हुआ था कि घर पहुँचो, घर पहुँचो, हर हर महादेव। तो ये नारायण जी देखते हुए जा रही है। उस दिन भीड़ भी बहुत हो रही थी। जा रहे रास्ते में बहुत पानी भरा हुआ था कहीं कहीं पर। नारायण को आलकस आने लगा है। ये आ गए हम घर पर। मैंने पहले कान्हा जी को राखी बांधी, फिर अपने भाई को। पहले हम अपने मामा के घर पर आए थे क्योंकि पहला घर इनका ही पड़ता है। तो घर पहले आके इनको राखी बांधी। ये मेरे मामा का बड़ा लड़का है। मैं राखी बांध के फिर मैंने दूसरे भाई को राखी बांधी। ये मेरे मामा जी का छोटा भाई है, छोटा लड़का है। तो इनको राखी बांध के फिर हमने खाना वाना खाया, बातें बातें की और फिर हम अपने घर के लिए चल दी। ये बातें बातें कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। मेरी बहन भी आई हुई थी, मम्मी भी। ये हमारे इंतज़ार में ही रुके हुए थे। फिर हम दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। ये नारायण और चीकू दोनों मस्ती बहुत कर रहे हैं। बैठे हम यहाँ पर कुछ बातें कर रहे हैं। फिर चल दिए हम अपने घर के लिए, मेरे पीहर के लिए। तो फिर मैं बैठ गई थी गाड़ी में, ये आ रहे थे बाइक पर। ये हमारे यहाँ पर गांव से बाहर आकर कुछ होटल पड़ते हैं। इस वाले होटल में एक गाना शूट हुआ था, तो आप कमेंट में बताइए कि वो कौन सा गाना था। एक हरियाणवी सॉन्ग है जो इस होटल में शूट हुआ था। कमेंट में बताना कौन सा सॉन्ग है। तो बस हम अपने गांव की ओर रवाना हो चुके हैं, पहुंच रहे हैं अपने गांव में। शीशा खोल रखा था तो बहुत तेज़ हवा लग रही थी, तो हम आ गए अपने घर के गली के बाहर। और अब जा रहे हैं हम अपनी गली में। गली से हम पहुँचेंगे बगड़ में, और बगड़ से फिर गली में, और गली से घर। ये आ गए हम अपने घर पर। दरवाज़ा खोला, ये सामने हमारा घर है। पहले मैं गई ताई के पास क्योंकि ताई एकदम दिखी, तो ताई से मिलके हम आ गए। ये हमारी गाय है, कच्चे घर में बंधती है जो। फिर हम पहुंच गए अपने पक्के घर में। मम्मी थी नहीं तो मेरा भाई था, तो उसने कपड़े वपड़े सब ऐसे ही फैला रखे हैं। ये हमारी कान्हा जी, छोटू से कान्हा जी। फिर आके बस हमने थोड़ा अपना आप को ठीक ठाक सा करा और फिर राखी बांधने की तैयारी में लग गई। ये मेरे दोनों भाई राखी बंधवाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हमने अपनी थाली तैयार कर ली है और आ गए हैं राखी बांधने के लिए। पहले हम बांधेंगे कान्हा जी को राखी। ये भी सोच रहे मैं भी वीडियो में आ जाऊं, तो अपनी वीडियो बनाने लग गई। फिर हमने पहले कान्हा जी की राखी बांधी, फिर दोनों भाइयों की। पहले वर्षा बांधती रही, मेरी बहन का नाम वर्षा है। फिर मैं, क्योंकि बड़ी वही है तो पहले हक उसका। ये कैप वाला मेरा बड़ा भाई है और दूसरे वाला छोटा भाई है।
तो पहले ये बांध रही थी जब तक मैं खड़ी रही। फिर मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, कोई सी भी बांध दो, किसी के भी। तो फिर मैं राखी बांधने लग गई इनकी। मैं कह रही मेरे पैर छूं, तो इसने हाथ उठाया तो मैंने अपनी पैर थोड़ा ऊपर ऊपर लिया, इससे अपने पैर छुआई लिए। फिर इसने मुँह टिक्का कराने के लिए इतना ऊंचा उठा लिया, तो मैं कहने गई और ऊपर उठा ली इस मुँह को। तो हम कर रहे राखी बांधते हुए भी बड़ी मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने बांधी दूसरे भाई के राखी, उससे भी मैंने कहा चल मेरे पैर छू। मैं कहा हाँ छू, मैं नहीं छूँगा, मगर छूना तो पड़ेगा ही। बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे हम। ये तो ज़्यादा बोलती नहीं, मैं ही बस थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ, कर लेती हूँ उनके साथ मस्ती। बांध रही हूँ उनकी राखी और मजाक मजाक में कही मैं कहा पैर चाहिए मेरी, तेरी अच्छी बहू आएगी। पहले मुझे मिठाई खिलाया, फिर मना कर रहा। कहीं पैर छुए, इसने मना कर दिया। फिर हम कह रहे हमें पैसे दो, तो हमें मिल गई है 500 के नोट दोनों बहनों को, क्योंकि मेरे भाई अभी एक ही कमाता है, पापा हमारे हैं नहीं, तो जितना भी हमें दे दिया हम उतने में ही खुश हैं। तो फिर राखी बांधने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद हम आ गए छत पर फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि छत पर अच्छा व्यू है। बारिश की वजह से हर जगह काई सी लगी हुई थी, पानी भर जाता है, जैसे पेड़ पौधे लगे हुए थे और ज़्यादा। ये फ़ोटो खिंचाना शुरू कर दिया। पहले हम आ गए अपने कच्चे घर की छत पर, फिर हम जा रहे हैं और भी ऊपर दूसरी छत पर जा रहे हैं। इस जीने पर हम कभी जाते हैं, कभी कभी होता होगा एक साल में कम से कम 3-4 बार ही जाते होंगे हम इस छत पर, कम ही आते हैं, कुछ है ही नहीं इस छत पर। फिर यहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचाई है, हमारा पूरा गाँव। यहाँ पर ये दोनों अपने फ़ोटो खिंचाने लग रहे, फिर हम सब ने खिंचवाई। धूप तो नहीं निकल रही थी, बादल बादल छाए हुए थे, तो अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम सब ने फ़ोटो खिंचाए, तो इसके बाद इन दोनों के फ़ोटो खिंचाए। ये नारायण तो कमी पोज बनवा रहा है, एक दो जब मन्नो भी आ गई, फिर इन तीनों के फ़ोटो खींचे। नारायण दूर हट गया, कह रहे तीनों खिंचवा लो साथ में। बड़ी मुश्किल से तीनों ने साथ में फ़ोटो खिंचाए। चीकू ने मन्नो के ऊपर हाथ रख दिया तो मन्नो चुक सी गई। मन्नो सोच रही है क्या हो रहा है। फिर बस फ़ोटो खिंचाने के बाद हम आ गए नीचे, क्योंकि नीचे मेरी ताऊ जी की लड़कियाँ आ चुकी थी मेरे भाइयों के राखी बांधने। ये मेरी ताऊ जी का लड़का है। ये हमारा कच्चा घर, मम्मी ने पेड़ लगाए हुए हैं। अब आ गए हम अपने घर में, तो वहाँ पर मेरी ताऊ जी की लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो ये मेरी ताऊ जी छोटी लड़की और ये बड़ी लड़की है। ये इनके राखी बांधने लग गई, फिर हम भी बैठे रही थोड़ी देर। बांध रही है राखी। फिर बस हम ऐसी बातें कर रहे थे, तो फिर हम पहुंच गए अपने ताऊ जी के घर पर। यहाँ पर मेरे भाई नहीं थे, इसलिए बस ताऊ जी को नमस्ते करके हम आगे चल दिए अपने सबसे बड़े ताऊ जी के पास। ये मेरे ताऊ जी है सबसे बड़े। अब आ गए हम उनके घर। ये मेरी भाभी है। ये नारायण इनके पास, तो मुझे पता भी नहीं लगा कब में नारायण इनके पास आ गया। फिर हमने वहाँ पर बैठ कर पहले थोड़ी देर बातें की, मस्ती करी, फिर बाहर आके बैठ गए, क्योंकि अंदर थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था, भीड़ सी भी लग रही थी, तो बाहर आके बैठे। ये भैया आ गए हैं, ये हमारे सबसे बड़े भैया हैं, सबसे बड़े ताऊ जी के सबसे बड़े लड़के। पहले तो ये दीदी बड़ी है, तो इन्होंने बांधी राखी। जब तक माई पानी लेकर आई हम सबके लिए, हमने पानी वानी पिया। फिर एक एक करके सभी ने राखी बांधी, मस्ती की, बातें की। बहुत इंजॉय आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे थे हम। फिर फ़ोटो वोटो खिंचाए। गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि पता नहीं क्या जब होता है ना, मेहमान आते हैं तो लाइट भाग जाती है, तो ऐसे ही हो रहा था। हम गए, लाइट भाग गई। फिर बस ऐसे ही बाहर बैठे रहे। इनका भी इन्वर्टर ख़राब हो रहा है, तो ये हमने अपनी भैया भाभी भतीजे भतीजी सबके राखी बांधी, क्योंकि हम अपने भतीजों के भी बांधते हैं राखी पहले से ही। तो ये हमारी बड़ी भतीजी है,
भाभी के 2 लड़कियां, 1 लड़का है, तो इनके राखी बांधी हमने। मस्ती कर रहे हैं। मैं जितनी भी हम 4 बहन हैं, चारों में मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में बांधी। हम वैसे तो बहुत सारी बहनें हैं, 11 बहनें हैं हम, पर सिर्फ आई हम 4 ही, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ काम पड़ा तो इस बार कम बहन ही आई। जी मैं टीका किया, भैया के राखी बांधी, मैं केले लाई, मिठाई लाई, इनको दी। फिर बैठ के इन्होंने नाश्ता वास्ता कराया, मस्ती वस्ती करी, हमने बातें बातें की, इंजॉय कर रहे थे हम पूरा मोमेंट राखी का। पूरा मज़ा आ रहा था। अपने घर पर जाने का अलग ही मज़ा होता है। एक तो हमारे घर में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है सब में, तो पूरा मन लग रहा था। बच्चे सभी आ गए, फ़ोटो वोटो खिंचाए हमने कुछ। फिर हम चारों बहनें बैठ गई, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे। फिर राखी बांधने के बाद हम पहुंच गए अपने दूसरे नंबर के ताऊ जी के घर। नीचे कोई नहीं था तो हम गए ऊपर जा रहे हैं। मेरे ताऊ जी दूध का काम करते हैं, इसलिए इनके कैन वैन ज़्यादा दिखाई देगी। मेरी ताई है, ये मेरे ताऊ जी का बड़ा लड़का है, ये मेरे ताऊ जी, ये मैं। फिर मैंने राखी बांधी, मेरी बहन बांध चुकी थी, फिर मैंने बांधी राखी। ताऊ जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो ये मेरी बहन की नंद देखने आई थी ताऊ जी को। सोचा दोनों काम हो जाएंगे, राखी की राखी बन जाएगी, वो देखना भी हो जाएगा। ये मेरे ताऊ जी का छोटा लड़का। हमने इनको फटाफट राखी बांधी, फटाफट नहीं, आराम आराम से, वीडियो फटाफट हो रही है। फिर थोड़ी देर बैठे और फिर जल्दी हम आ गए अपने घर। अब मेरी जो तीसरे नंबर के ताऊ जी है, अभी उनके बेटे यहाँ पर नहीं थे, तो बस हम भी अपना घर में आके बैठ गए। ये मेरी मम्मी, दिखा रही है कि अपने हाथ में लगे जख्म, जो घास काटती है, तो हाथ में चोट लग गई थी। फिर हम नाश्ता करके फिर से अपनी छत पर आके बैठ गए, क्योंकि अभी तो राखी किसी के बंधनी थी, क्योंकि जो 2 भाई बचे थे और 2-4 भाई वे बाहर गए हुए थे। तो बस हम आकर बैठ गए छत पर। सोचा इतना कुछ काम नहीं है तो छत पर ही आके बैठ जाते हैं। छत पे बैठे हम 1-1.5 घंटा। ये बड़ी खाट डाल दी मेरे भाई ने, कुर्सी पर बैठ गए, तो वहाँ बैठ के हम बातें कर रहे। सबसे ज़्यादा मज़ा तो नारायण और चीकू ने किया, क्योंकि डांस कर रही है, अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है, अपने पापा को कुछ दिखा रहा है बार बार, पर इसके पापा नहीं देख रहे, इसके साथ मस्ती कर रहे, इसको बार बार गिराने पे लगे हुए हैं। यानी क्या दिखा रहा था नारायण, हमें तो कुछ नहीं दिखा। फिर ये बस इसको खाट पर बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा था, तो पैर मार रहा। फिर आ गई मन्नो भी खाट पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर ये मेरे भाई ने बजा दिए गाने, तो ये डांस करने लग गए। ये नायक का कच्छा एक तरफ से ऊंचा हुआ था, मैंने कहा कि इसे सही कर दो, तो फिर उन्होंने सही किया और फिर इनका डांस शुरू हो गया। नाया मन्नो कर रहे हैं पूरा डांस। पहले तो नारायण थोड़ा शर्माता है, फिर सब जैसे करने लगता है तो ये भी करने लगता है। तो नारायण जी कर रहे हैं डांस, अभी आराम आराम से कर रहे हैं, थोड़ा मूड में आएंगे। ये अब मेरी भाभी आने लग रही है ऊपर ही, ये कर रहे डांस, एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के, मार मार के। फिर हमारी भाभी जी कुछ सीरियस बात करने लग गई मजाक में। फिर ये तीनों बच्चे खाट पर कूद कूद कर ही कर रहे हैं मस्ती। सबसे ज़्यादा तो चीकू कूद रहा था, इसको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था डांस करने में। इसको देख के फिर नारायण भी कूदने लगा। मन्नो बैठ गई, मुझे भी कह रहा नारायण मम्मा डांस करो, तो मैं भी जानबूझकर थोड़ा बहुत डांस करने लग गई, इसे दिखाने के लिए, ताकि ये थोड़ा इंजॉय कर सकें। इनको तो बस खाट पर कूदने में ही मज़ा आ रहा था। फिर बस हम आ गए नीचे आए तो देखे हमारे ताऊ जी का तीसरे नंबर के जो ताऊ जी है, उनका लड़का आ चुका है। एक लड़का तो इनका बाहर रहता है, तो ये इनका बड़ा लड़का है। फिर हमने इनके राखी बांधी, अपने भतीजे भतीजी के भी राखी बांधी। ये हमारी भाभी है, ये भी अपने घर गई हुई थी, ये आई, फिर हमने इनके राखी बांधी। यहाँ भी थोड़ी देर बैठे, फिर हम अपने घर को आ गए। भाभी कह रही है हमको मिठाई नहीं खिलाई थी, मगर लो खाओ आप भी मिठाई। भाभी का मन तो मिठाई में ही लगा हुआ था, मगर लो खाओ खाओ।
फिर मन्नू के बांधी राखी। अरे राखी बांध के अब हम आ गए घर पर, क्योंकि हमको जाना है बाहर खाना खाने के लिए। मेरे भाई की तरफ से हम खाना खाना जाएंगे बाहर। तो हम हो रहे हैं रेडी। नारायण को भी उसके पापा रेडी कर रहे हैं। उस दिन मैंने सोचा साड़ी में ही चले, क्योंकि हर बार सूट में जाते थे, इस बार सोचा साड़ी में ही जाना चाहिए, इसलिए मैं जानबूझकर फालतू कपड़े नहीं लेकर आई थी। फिर हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट, आ गए हैं बाहर, तो अब गाड़ी में बैठ कर जाएंगे। पहले तो हमने नारायण को डॉक्टर के दिखाया था। नारायण को डॉक्टर के दिखाने के बाद जब हम गए थे होटल में खाना खाने, पहले हमने होटल में जाने से पहले हमने अपने मामा के बच्चों को भी बैठाया, एक लड़का और एक लड़की आए मामा की। फिर हम पहुंच गए होटल में। हमारी रोड पर कई सारे होटल आते हैं, तो खाना तो हमने खाया सिर्फ एक होटल में, और होटल में हमने एंजॉय किया। सबसे पहले हमने पेट पूजा ही की थी, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट पूजा करने के बाद हम और होटलों में भी घूमे। तो हम जा रहे हैं अब होटल के अंदर। होटल का व्यू अच्छा था, ये बाहर से व्यू है। तो अब होटल में हम एंट्री कर चुके हैं। अब सीट हम देख रहे हैं कहाँ पर खाली है। सीट तो अधिकतर खाली पड़ी हुई थी। फिर हम आके बैठे एक तरफ, दीवार की साइड, बीच में नहीं बैठे थे, क्योंकि बच्चे हैं तो इनको थोड़ा मेज पे भी बैठाना पड़ जाता है। अब हम बैठ गए हैं। पहले देख रहे हैं क्या क्या मंगाना है, क्या क्या ऑर्डर करना है। हम तो बैठे आराम से। ये डिपार्टमेंट तो जेंट्स लोगों का ही था, तो यही देख रहे हैं क्या मंगाना है क्या नहीं। हमको तो सिर्फ खाने से मतलब था। ये नारायण टिश्यू पेपर के साथ कर रहा है मस्ती, इसको बैठा दिया था मेज पर। जब तक खाना आ रहा था तो नारायण के पापा मामा बाहर को चले गए। ये मेरे मामा का लड़का हमको बता रहा है खाने की डिश के बारे में, क्योंकि हमारा भी होटल है, ढाबा। ये नारायण सीट से नीचे उतर के कर रहा है, शीशे में बाहर देख के एंजॉय। तो मैं लाई इसको पकड़ के कि ऐसे नहीं घूमते, आप यहीं पे बैठ जाओ, पर नारायण मान नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर नारायण को मिल गए गुब्बारे, नारायण गुब्बारों को लेने लग गया। गुब्बारा एक फोड़ भी दिया और नीचे गिरा दिया। फिर इन गुब्बारों को लेने गया, तभी लग गया इसका सिर। आई, सिर लग गया नारायण का। फिर नारायण को फिर से मेज पर बैठाया। ये इनको फोड़ने की कोशिश कर रहा है, दबा रहा है जोर जोर से। बैठा है मेज पर, इंजॉय कर रहा है पूरा। बैलून देख देखते एकदम खुश हो जाता है ये मांग रहा है चीकू भी से, पर चीकू को नहीं दे रहा। उसने तीनों ही बैलून फोड़ दिए। अब प्लेटें तो आ चुकी है, इंतज़ार हो रहा है खाने का। ये पहले तो हमने डोसा मंगाया। हम खाने वाले 6-7 लोग थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा बांट कर खाया। बड़ा टेस्टी लगा हुआ था, खासकर इसकी चटनी, मज़ा आ गया। ये तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हमने मंगाए हक्का नूडल्स, ये खाए, ये भी अच्छे लगे एकदम, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छे थे। थोड़ा थोड़ा ये भी ट्राई किया। ये नारायण के पापा नारायण को खिला रहे हैं खाना, नूडल्स। अब बस इंतज़ार कर रहे हैं हम कि अब खाना आए। तो खाना आ चुके हैं। हमने करी थी 3 सब्ज़ी ऑर्डर और नान। सब्ज़ी में मसाला पनीर, मशरूम और मलाई कोफ्ता, ये 3 डिश थी। प्याज, मज़ा आ गया खाना खा के, खाना अच्छा था एकदम। अब बस खाना खाने के बाद मैं खा रही हूँ सौंफ। इन्होंने मंगा ली थी चाय, मुझे तो नहीं पीनी थी, तो इन 4 लोगों ने चाय मंगाई थी। चाय में चीनी खुद से डालनी थी अपने स्वाद के अनुसार, तो इन्हें चीनी डाल के ये तो पी रही। अब मैं तो सौंफ अच्छी लगी थी, तो सौंफ खाने में ही बिजी थी। फिर बस हम अपना ये चाय पीते पीते बाहर को चले गए, जब तक हम बैठे रहे। चीकू को सौंफ पसंद आ रही थी तो ये खा रहा है। बस अब हमने खाना खाया है और हम चल दिए हैं बाहर एंजॉय करने और आगे। यहाँ पर तो बस खाना खाने के लिए ही अच्छा था, फ़ोटो वोटो तो हमने यहाँ पर ज़्यादा खिंचाए नहीं। अब हम जा रहे हैं दूसरे होटल में, तो बैठ गई गाड़ी में। अब हमको तो नहीं पता था ये और भी ले जाएंगे, हमको तो बस गाड़ी में बैठना था, ये जहाँ ले जाए तो वहाँ जाना था।
अब आ गए हम एक ऐसे होटल में जहाँ हमसे ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया, नारायण और चीकू ने। यहाँ पर बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे थे। मुझे होटल के नाम तो नहीं पता, ना मैंने जानने की कोशिश करी, बस मुझे तो एंजॉय करने से मतलब था और अपनी ब्लॉग बनाने से। यहाँ पर बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा था। ट्रेन, झूले, गाड़ी, बाइक सब थी बच्चों के लिए। पहले हमने बाहर आकर थोड़े फ़ोटो खिंचाए, फिर अंदर गए तो अंदर जाकर देखा कि बच्चों के लिए गाड़ियाँ थी, जिसको देखकर नारायण बहुत खुश हुआ। फिर नारायण के पापा ने नारायण और चीकू को गाड़ी में बैठाया और नारायण पूरा एंजॉय कर रहे थे गाड़ी में। ये बैठ गई, दोनों गाड़ी में चला रहे हैं। नारायण जी पूरे खुश हो रहे हैं। पहले ये गाड़ी में बैठता था तो इसको डर लगता था, बिल्कुल सीरियस मुंह बना के बैठता था, लेकिन इस बार तो इसने पूरा एंजॉय किया। एक ही छोटी बच्ची आ गई, ये कह रही मैं बैठूंगी गाड़ी में, मैं बैठूंगी, गाड़ी के पीछे पड़ गई। एक जगह गाड़ी रुक गई तो वहाँ पर भी आ गई लड़की, खुद बैठने के लिए तैयार हो रही। फिर नारायण और चीकू को फिर दोबारा से गाड़ी में बैठाया, ये फिर इंजॉय करने लगे। फिर बस इनका टाइम पूरा हुआ तो गाड़ी में से उतर गए, लेकिन जब भी ये जिद कर रहे थे बैठने की, फिर हम बाहर आ गए। नारायण के पापा ने कुछ फ़ोटो खिंचाए, फिर देखा ये बाहर एक लड़की लटकी हुई है ट्रेन इंजॉय कर रहे पूरा हमने। कम से कम हमें बाहर ही 11:30 बज गए थे घर आने में। ये बाहर से आने का मन नहीं कर रहा था, पर थक तो चुके थे तो आना था ही। नारायण तो बहुत इंजॉय कर रहा था, उसको तो मज़ा आ रहा था। उसको ना मम्मी चाहिए थी ना पापा, वो तो खुद से पूरा इंजॉय कर रहा। अगर उसको ले भी रहे ना तो हाथ छुड़ा लेता था बार बार। वो तो उसको पकड़ना पड़ता है ताकि कुछ गलत चीज़ें ना छेड़े। फिर हम और आगे आ गए, थोड़ी देर बैठ गए, पर नारायण कहाँ आराम से बैठने वाला था। इसको तो मस्ती करनी थी पूरी, चढ़ रहा उतर रहा, जिस वजह से एक बार गिर भी गया था। अब बस हम और आगे चले। नारायण इनको देखकर खुश हो गए, यहीं पे खड़े हो गए, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे पर गए नहीं। फिर यहाँ भी कुछ फ़ोटो वोटो खिंचाए, नारायण के पापा के फ़ोटो खींच रहे। फिर चीकू भी आ गया साथ में, ये गिर गया नारायण। फिर बैठे हम गाड़ी में और जा रहे हैं फिर दूसरे होटल में। अब हम आ गए हैं दूसरे होटल में। ये नारायण को तो गाड़ी में बैठा देता तो बस, तो इसको तो ये लगा कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी मैं चला लूँगा आसानी से। ये तो गाड़ियों के पीछे ही पड़ गया था बस। गाड़ी चलाने में इंजॉय ज़्यादा आया। अकेला अकेला घूम रहा, गया बस मामा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आज मैं तो अकेला ही घूमूंगा। पहुंच गए हम दूसरे होटल में। पेट तो हमारा भर चुका था, इसलिए तो खाने की इच्छा थी नहीं, बस अब तो घूमना ही था। नारायण को दिख गए बैलून तो उसमें जाने की जिद करने लगा, लेकिन उसमें कोई थे तो इस वजह से नारायण नहीं जा पाया। तो फिर नारायण के पापा ने इसको इसमें बैठा दिया, उछाल रहे हैं तो इसको मज़ा आ रहा था। फिर हम पहुंच गए देवराना होटल में। नारायण को यहाँ पर ये फव्वारे दिखे तो उनको देखकर बहुत खुश हो रहा था, खुद ही आ गया आगे आगे, मम्मा कहता कहता। फिर मुझे इसके पीछे पीछे आना पड़ा। इनको देखकर खुश हो रहा था क्योंकि इनमें जल रही थी लाइट, इनको छूने की कोशिश कर रहा था। फिर बस इस होटल में भी थोड़ा इंजॉय करके फ़ोटो वोटो खिंचा के हम चल दिए थे बाहर दूसरे होटल में जाने के लिए। पर नारायण को तो बिल्कुल भी शांति नहीं थी। अब नारायण तो बैठ गया था गाड़ी में, मैं थी बाहर, तो नारायण कहा मम्मा आ जा आ जा। मैं कहा नहीं मैं नहीं आती, मैं नहीं आती। फिर बस हम आ गए दूसरे होटल में। मैं तो बस बहुत आलस चढ़ा हुआ था, थक गए थे, पर मस्ती तो करनी थी। फिर हम पहुँचे, यहाँ पर बिल्कुल थीम थी। यहाँ पर मतलब जो सामान थे खुद से बनाए हुए थे, तो वहाँ पर इस वजह से वीडियो भी बनाने के लिए मना कर दिया था। तो फिर हमने बाहर बाहर की वीडियो बनाई। बाहर ये झरना लगा हुआ था, कुआँ था, कुएं में से पानी आ रहा था, बहता हुआ एकदम नीचे जा रहा था, झूला लगा हुआ था, और ये बच्चों के लिए कैंडी स्टॉप। यहाँ पर नारायण के लिए कैंडी देखी जा रही थी पर ली नहीं। फिर नारायण ने घंटा बजाया, फिर हम आगे और आ गए। फिर यहाँ पर भी नारायण को दिख गई गाड़ी। नारायण स्कूटर पर बैठने के लिए कहने लगा, पर डर था कि कभी नारायण गिर ना जाए। तो फिर बस इनको द्वार से गाड़ी में ही बिठाया ताकि ये और इन्जॉय कर ले। फिर से दोनों इन्जॉय करने लग गए बहुत।
इनका मन नहीं था गाड़ी में से उतरने का, बस इनको तो ये था कि गाड़ी में ही बैठे रहे आज हम। पर नारायण को बार बार देख रहा था कि मामा है तो नहीं, क्योंकि इसको मामा ज़रूर चाहिए। बार बार पीछे मुड़कर बस यही देखता था कि मामा है या नहीं। मामा 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 मामा, इन दोनों में लड़ाई भी हो रही थी, मैं चलाऊं। अगर एक चलाता था दूसरा रूस जाता, दूसरा चलाता तो पहला रूस जाता था। इनका ये काम चल रहा था। बस अब हम पूरी तरीके से, मैं तो थक चुकी थी, नींद भी आने लग गई थी, जुबाई पे जुबाई आ रही थी। पर करे क्या, एंजॉय तो करना ही था ही। अपनी रक्षाबंधन को स्पेशल जो बनाना था। अब बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे तो इसलिए बच्चों की वजह से थोड़ा रुकना पड़ रहा था। फिर आ गए हम उसी बैलून में जिसमें नारायण जाने की जिद कर रहा था। लेकिन जब गया बैलून के अंदर तो फिर तो ये तो ऐसे चुप हो गए, इनको तो डर लगने लगा। ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, ना इन बैलून को पकड़ने की कोशिश कर रहे। फिर बस नारायण के पापा ही गए अंदर। नारायण के पापा ने इनको थोड़ा बहुत इंजॉय कराने की कोशिश करी, लेकिन ये जब भी नहीं कर रहे। बस थोड़ा बहुत नारायण ने इंजॉय किया, पर जब इन्होंने ज़्यादा इंजॉय नहीं किया तो बस इनको फिर बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये कर ही नहीं रहे थे ज़्यादा इंजॉय। इन्हें तो बस ये लग रहा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो मैंने थोड़ी फास्ट वीडियो करी हुई थी, बैलून ज़्यादा तेज़ उड़ते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो आराम आराम से थे। फिर बस बाहर आ गए तो नारायण के पापा ने इसको पहनाई सैंडल, और अब हम चल दिए है आगे। और अब बस आगे हम पहुंच चुके हैं उसी होटल में जिस होटल में एक गाना शूट हुआ है। क्या आप बता सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस होटल में कौन सा गाना शूट हुआ था। फिर बस हम आ गए हैं अपने ढाबे पर। वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे, तभी मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई लो और हमको वीडियो